नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। सेवानिवृत्त हुए राजित राम भव्य नव्य विदाई सम्मान समारोह। जनपद अंबेडकर नगर के ब्लॉक जलालपुर में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी राजित राम यादव के सेवानिवृत्त होने के दृष्टिगत आयोजित सम्मान समारोह के शुभ अवसर पर उनके सहकर्मियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। आयोजक मंडल विकास खंड परिवार जलालपुर के सौजन्य से आयोजित सम्मान समारोह में बीडीओ दिनेश राम, एडीओ पंचायत ब्रजेश तिवारी, एडीओ पंचायत पीके तिवारी, रमाशंकर मिश्रा, रामवीर पांडे, टीए अशोक दुबे, मिथिलेश यादव आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान, टीए, अकाउंटेंट आदि संभ्रांत वर्ग के लोग इस स्वागत सम्मान समारोह में मौजूद रहे। एडीओ आईएसपी प्रदीप दुबे ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। और मेरी माता की ये विशेषता रही कि द्वार पर आने जाने वाले भिक्षुक, किसी महात्मा या चाहे जो हित रिश्तेदार आवा गवा परिचित हो अपरिचित हो, उसको बगैर पानी पिलाए नहीं जाने देती थी, उसका हालचाल पूछती थी। और वो संस्कार मुझे बचपन से दिखाई दिए, उसी का पालन करते हुए मैं आगे बढ़ा। और वो अपने निर्णय में निर्भीक रहती थी, अटूट श्रद्धा थी उनको ईश्वर के ऊपर कि जो कुछ हम सत्य जान करके करेंगे उसी में हमारी भलाई है। हमारे पिताजी के हिस्से की ज़मीनें चकबंदी में सब लगभग गायब हो गईं। उन्होंने अपने परिश्रम से दूसरों के खेत में अधिया बो करके, कुछ रेहन लेकर के, मेहनत से लेकर के मुझे पढ़ाया। और पढ़ाई में मेरी माता जी का अनपढ़, माता पिता दोनों अनपढ़ थे, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए कभी एक पैसे की कमी नहीं हुई, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। कपड़े नहीं रहते थे, टायर में सिल लेता था, खुद चप्पल सिल लेता था, उसमें कहीं कोई संकोच नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। उन परिस्थितियों में पढ़ते हुए जब मैं आगे बढ़ा, विलम्ब से शिक्षा शुरू हुई। कक्षा 8 में 8 वर्ष की उम्र में शुरुआत हुई। संयोग से मैं जब पढ़ने गया तो ललक बढ़ गई थोड़ी सी, तो अगली कक्षा में पढ़ाने वाले श्री जंग बहादुर पांडे जी, जो इस समय स्वर्गीय हो चुके हैं, उन्होंने मेरी ललक देख करके मुझे अपनी कक्षा में बुला लिया। और मैं एक बड़ी 2-3 कक्षाएं एक साल में पास कर गया। और उसी साल मतलब कक्षा 2 में पहुंच करके ही मैं उस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी माना गया। और उन्होंने मुझे अगले बार इतना प्रोत्साहित किया कि मैं जब लिखता था तो मेरे अक्षर सुधारते थे, मेरी कॉपी पर लिख देते थे भविष्य उज्ज्वल है। मैं इतना उत्साहित होता था कि घर आकर के खाना नहीं खाता था, पहले काम पूरा कर लेता था। मेरी तख्ती जो थी, जब लिखता था तो एक तरफ धूल खा गए थे, एक तरफ चिकनी थी, घुन वाली तरफ ज़्यादा लिखता था कि कभी कोई जब वो मुआयना होगा तो उस पर लिखूँगा उस तरफ। तो ये सब मुझे अपने गुरुजनों से मिली, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। फिर कक्षा 6 में गया, वहाँ भी मुझे अध्यापकों ने खूब प्रेरित किया। हाजी साहब ने मेरा अकेले एक फार्म भरवाया, एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा का फार्म ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने कहा कम से कम एक फार्म दे दीजिए। एक फार्म मेरा भरवाया गया कक्षा 8 साल में, और मैं संयोग से खा वर्ग में सफल हुआ। उसके बाद चला गया, जब वहाँ इंदईपुर में एडमिशन लिया तो एक टीएस मिश्रा जी मिल गए। उन्होंने मेरी शिक्षा के प्रति ललक देख करके इतना पढ़ाना शुरू किया कि मैं भूल गया कि मुझे जीआईसी में एडमिशन लेना है। पत्र आया था, जीआईसी में नहीं गया। उन्होंने कहा कि क्यों आप जीआईसी नहीं जाएंगे? हम कहे नहीं, अब आप जैसा टीचर लगता है मुझे नहीं मिलने वाला है, मैं यहीं पढ़ूंगा। वो इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने कक्षा 9 में ही कक्षा 9 और 10 का कोर्स पढ़ा लिया। और पढ़ा करके अगले साल से अभ्यास इतना शुरू किया, इतना अभ्यास कराया कि हमारे कक्षा के सारे विद्यार्थी, जब सब फेल होने की उस समय
वो परंपरा थी। एक भी व्यक्ति फेल नहीं हुआ, सारे के सारे लोग, और 60% से अधिक सारे लोग पाए। और उन्होंने उस चीज़ को वहीं नहीं रोका। प्रिंसिपल साहब से हमारी वो फीस माफ़ करवा दिया और अच्छे लोगों में हमारी चर्चा किया। जब मैं यहाँ से इलाहाबाद चला गया तो पिताजी हमारे हिचकिचाए कि हम खर्चा कैसे देंगे। तो इसमें ये तो सांसारिक जीवन की उपलब्धियाँ रहीं। बच्चे भी हमारे धीरे धीरे, बच्चों में भी हमारे यह है कि आपकी लाखों रुपए की कोई संपत्ति पड़ी है। हमारे 7 बच्चों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको ललचाए या लेने के लिए दौड़े। इससे मैं इतना हर्षित होता हूँ जब इस वृत्ति को जानता हूँ कि मेरे परिवार में भी ये गुण आया, तो मेरे सारे रोग दोष नष्ट हो जाते। जैसे शुगर तो 400-500 तक पहुँच जाती थी, लेकिन इस समय जब से मुझे ये लगा कि अब मुझे 1 महीने में सेवानिवृत्त हो जाना है, शुगर मुझे लगता है रफू चक्कर हो गई है, दवा भी आधी कर दिया हूँ। वो भी रिटायर हो गई। हाँ, वो भी रिटायर हो गई। और सबसे बड़ी बात ये कि इस विभाग में आने पर मेरी वृत्ति को जानते हुए श्री राजधनी पांडे ने मुझे स्वामी जी के यहाँ जाने के लिए उत्साहित किया। आप लोग भी थे। एक बार मैं गया, उससे पहले मुझे यथार्थ गीता मिल गई। 2007 में राजा राम यादव जी ने दिया, तो मैंने पैसा उनका चुका दिया 30 रुपये, और उसको पढ़ा। पढ़ते ही इतनी उत्साह, इतना लालसा बढ़ी कि मैंने फिर दर्शन किया। 2008 में दर्शन किया और उस बीच 2 बार गया वहाँ, गुरु पूर्णिमा में और गुरु पूर्णिमा से पहले भी गया। और उस बार कोई नहीं गया, मैं अकेले जा पाया, बाकी सारे लोग रास्ते से ही लौट आए। उसके बाद से मैंने कभी पैर पीछे नहीं खींचा। और बहुत पहले से गीता पढ़ रहा था, बहुत श्लोक कंठस्थ भी थे, लेकिन जो वृत्ति और जो साहस यथार्थ गीता पढ़ने के बाद, स्वामी जी से जुड़ने के बाद आई मुझे, वो पहले कभी नहीं थी। और उसी स्वामी जी की प्रेरणा से ही मैं आज लगभग गीता को कंठस्थ तो कर ही चुका हूँ। आत्मसात तो अभी नहीं कर पाया हूँ पूरी तरह से, लेकिन कहीं चलने में अब मुझे कोई समस्या नहीं होती। रात दिन भूत प्रेत सब भय खत्म हुए। और बस यही है, मेरी अब इच्छा है कि आप लोगों के बीच से, आप लोगों ने मेरी इच्छा को यहाँ कह डाला। मुझे कुछ कहना नहीं है, जो आपने कहा उसको मैं भगवान की वाणी मान करके उसी पर अमल करूँगा। और वो ये है कि अब वो होने के बाद फिर से शिक्षा जगत से जुड़ करके जिनका कल्याण मेरे द्वारा संभव हो सकता हो, उनके लिए कुछ करूँगा। और दूसरे चीज़, इसी यथार्थ गीता का प्रचार प्रसार करने के निमित्त मैं अपना भरसक प्रयास करूँगा। और ये चाहूँगा कि आप लोग